हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं सेट चैप्टर का। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो पे जाके एक बार देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन एंड सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। ओके, तो चलिए अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो 9 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हम लोगों को बताना होगा कि वो स्टेटमेंट सेट रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ओके, तो जे से स्टार्ट होने वाला मंथ्स के बारे में हम लोगों को बताना है, कौन सा मंथ जे से स्टार्ट होता है। तो पहला होता है जनवरी, दूसरा होता है जून और तीसरा होता है जुलाई। ओके, तो तीन ही मान होते हैं जैसे स्टार्ट होने वाला। तो ये क्या होगा, पहला वाला स्टेटमेंट सेट होगा एंड इट्स एलिमेंट्स आर वेल डिफाइंड। ओके, तो दूसरा क्या दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस पे, कुछ टाइप का वर्ड अगर आएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को सेट्स नहीं बोलते हैं। ओके, सेट्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए जो टैलेंट वर्ड है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो जो बंदा मुझे टैलेंटेड लगता है, आपको वो बंदा टैलेंटेड नहीं भी लग सकता है। सो इसको मेजर करने का फिक्स तरीका नहीं है। ओके, तो एक क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी सेम ही केस है प्रीवियस क्वेश्चन स्टेटमेंट जैसा। तो क्या दिया हुआ है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो बेस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितना लड़के हैं उनका कलेक्शन के बारे में पूछा है, तो ये क्या होगा, सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइन है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से सोता हम लोगों को ऑल नेचुरल नंबर बोला है, तो क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके 99 तक आएगा। तो ये क्या है, क्लियरली आइडेंटिफाइड है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। ओके, तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ओके, तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो बुक है, हमको वो कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा ये बताना है। तो एक कलेक्शन सेट होगा क्योंकि एक राइटर जितना बुक लिखते हैं वो फाइनाइट होता है और उसको इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट इंटरेजर्स। तो इवेंट इंटरेजर्स का कलेक्शन के बारे में पूछा है, जो नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इवेंट इंटरेजर्स। तो उसको हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, सेट होगा। ओके, उसके बाद दिया हुआ है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इन दिस चैप्टर पे अगर मतलब बोला जाए तो उसका मीनिंग है सेट, जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इस चैप्टर पे जितना भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन बोला है। तो ये क्या है, इजीली आइडेंटिफाइड है, कितना क्वेश्चन होगा हम लोग को पता होता है। ओके, तो ये क्या होगा, सेट होगा। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो इस टाइप का वर्ड अगर आ गया, मोस्ट डेंजरस, ऐसे टैलेंट बेस, ओके ब्यूटी, इस टाइप का वर्ड आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेट नहीं बोलते उसको। वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, द रीजन इज मोस्ट डेंजरस। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर, उसका कोई स्पेसिफिक वे नहीं होता है कि, स्पेसिफिक रूल भी नहीं होता है कि टू डिफाइन दैट द एनिमल इज मोस्ट डेंजरस एनिमल और नॉट। ओके, सो ये क्या होगा, सेट नहीं होगा। ओके, तो आप लोग एक बार, मैं एक को इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो पे दे दिया है, उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol epsilon or epsilon naught
इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, तो पहला दिया हुआ है 5-a, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 बिलोंग्स टू ए। एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू। ओके, तो 5 ए पे इस सेट पे है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट दूसरा क्या दिया हुआ है 8-a, तो 8 जो एलिमेंट है सेट ए पे नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे 8 डजन बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 0 क्या होगा, नेक्स्ट क्या है 0-a है, तो 0 तो सेट ए पे नहीं है, तो 0 डजन बिलोंग्स टू ए आएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 4-a, तो 4 क्या है 4 सेट पे है, तो क्या आएगा 4 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 2 क्या होगा 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इस सेट पे है। तो नेक्स्ट 10-a, तो ए क्या होगा 10-a, सेट ए पे ए 10 बिलोंग नहीं करता है, तो क्या होगा 10 डजन बिलोंग्स टू ए। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्यूशन देख लेना। हालांकि मैंने इसका आंसर्स बता दिया है, तो फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ए इक्वल टू दिया हुआ है x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। तो इसको क्या करना होगा, हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमको क्या करना होगा रोस्टर फॉर्म में इस सेट को लिखना है। तो हम लोग नया पेज लेते हैं। तो क्या बोला है -3 से 7 तक x रहता है, और क्या होना पड़ेगा इंटीजर होना पड़ेगा x को। तो सेंटर पे क्या आता है 0 आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो इस सेट क्या आएगा -1, -2, -3। ओके, तो यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, तो -3 एंड 7 नहीं आएगा सेट पे, तो क्या क्या आएगा -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 6 आएगा। ये होगा हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में आने वाला एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं इस एलिमेंट को, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर के का हम लोगों को क्या करना होगा, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या आएगा लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये होगा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्लियर होगा आप लोगों को सभी को। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है, c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा, उसका सम कितना होना पड़ेगा, डिजिट का सम कितना होना पड़ेगा 8 होना पड़ेगा। तो पहला क्या आएगा 17, दूसरा क्या आएगा 26। ओके, तीसरा क्या आएगा 35। ओके, तो ऐसे करके का कितने तक चलना पड़ेगा, नेक्स्ट आएगा 44, 53, 62, 71, लास्ट में आएगा 80। ओके, मतलब पहला डिजिट यहाँ पे देखिए 1 है, दूसरा डिजिट क्या है 7 है, दोनों का करेंगे कितना आएगा 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोला है सच दैट सम ऑफ इस डिजिट इज 8। तो 2 + 6 क्या होगा यहाँ पे 26 के लिए 8। ओके, जितना भी एलिमेंट है यहाँ पे उनका डिजिट सम 8 होना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 17, 26, 35 अप टू 80 तक। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया हुआ है, d is equal to x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो पहले हमको क्या करना होगा 60 का डिविजर फाइंड करना होगा। तो 60 का डिविजर क्या होगा देखते हैं।
इसको 2 से डिवाइड करने से कितना होगा 30, 2 से करने से 15, 3 से करने से 5। ओके, तो बोला है क्या, प्राइम नंबर उसी से डिविजर ऑफ 60 हमको वो फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर क्या क्या मिला हम लोगों को डिविजर में 2, 3, 5। तो ये होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड है वहाँ पे जितना भी लेटर है उसका सेट को हम लोगों को फाइंड करना है। तो पहला वर्ड क्या है, टी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट में जो एलिमेंट होता है एक ही बार लिखते हैं। ओके, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए टी एक बार 2 बार है। क्लियर हो गया, इसको हम लोग कितना बार लिखना होगा, एक बार, तो लिख लेते हैं टी। ओके, नेक्स्ट क्या है, आर है, वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सीरियली ऐसे करके लिख लेते हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट का। तो आर लिख लिया। तो उसके बाद क्या है, आई, डिफरेंट है। ओके, डिस्टिंक्ट है अभी तक। उसके बाद है जी, उसके बाद है ओ, उसके बाद है एन, एन के बाद है ओ, क्योंकि ओ हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, एम लिखेंगे। ओके, उसके बाद है ई, यहाँ तो ठीक है। उसके बाद है टी, तो टी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है आर, आर भी लिखा हुआ है। उसके बाद है वाई। ओके, तो यही होगा हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड का सेट ऑफ ऑल लेटर्स। ओके, यही होगा हम लोगों का सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। तो बेटर के लिए बोला है, तो पहला क्या होगा, बी। उसके बाद क्या होगा, ई। उसके बाद होगा टी, ई ऑलरेडी रिटन, वी हैव रिटन ना। तो नेक्स्ट क्या आएगा, आर। ओके, तो ये होगा हम लोगों का क्या, बेटर वर्ड के लिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ओके, ये होगा सेट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये रेस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले उस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिया हुआ है, एक बार देख लेना। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन कर दिया है, तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ के लिख देना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला पहले के लिए किस लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ओके, इज इक्वल टू सम 3 इंटू एन। ओके, एन कहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। एंड एन तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक्स सब्जेक्ट एक्स इक्वल टू 3n, एन एन कहाँ पे लाई करेगा, 1 से 4 तक लाई करेगा। तो क्या होगा, एन का वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4। एन यही वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि एन क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे अगर एन का वैल्यू पहले 1 पुट करेगा तो क्या आएगा 3, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 6, 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 पुट करेंगे क्या आएगा 12। तो ए सेट को हम लोग ए से सेट बिल्डर फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी कर सकते हैं। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्स। ओके, क्या है, इवेन नंबर है या क्या भी क्या है, देखो नहीं है इवेन नंबर, तो क्या है 2 टू द पावर 1 है, उसके बाद 2 स्क्वायर है, उसके बाद 2 क्यूब। क्लियर हो गया, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सिमिलरली n क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड n कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। ओके, तो ये होगा हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सेम ही है, उसको लिख देना 5 टू द पावर 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4। n कहाँ तक लाई करके उसके लिए 1 से
4 तक लाइक करेगा, n का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4, तो 4 आप लोग खुद ट्राई कीजिए। 4 एंड 5 मैं हिंट्स दे रहा हूँ। 4 2 4 6 ये क्या है इवन नेचुरल नंबर है। ओके, तो लिख देना सब लोग। x set x इज इक्वल टू ट्वाइस एन नेचुरल नंबर है। ओके, तो वही होगा इसके लिए हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए। सॉल्यूशन में यहाँ पे दे दिया हूँ, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन एक बार देख लेना, अगर डाउट हो तो आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, तो ए क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर पे हम लोगों को क्या करना होगा, उसका एलिमेंट्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा 1 3 5 ऐसे करके जाएगा अप टू इन्फिनिटी तक। पहला क्वेश्चन डन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -1/2 से बड़ा होगा एक्स एंड 9/2 से छोटा होगा एक्स। क्या होगा, इंटीजर होना पड़ेगा। तो -1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, आगे क्या आएगा माइनस है, तो -0.5 होगा -1/2 का वैल्यू। तो उसको नंबर लाइन पे आप लोग ड्रॉ करते हैं। 0.5 आगे माइनस, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। तो 4.5 -0.5 एंड 4.5 के बीच का जो भी हम लोगों को इंटीजर मिलेगा वही होगा हम लोगों का सेट का एलिमेंट। ओके, तो क्या क्या आएगा, वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या क्या आ सकता है, एक्स क्या क्या ले सकता है, इंटीजर ले सकता है। तो पहला क्या आएगा 0, तो 0 स्क्वायर कितना होगा 0। उसके बाद क्या आएगा 1, 1 स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 2 ले सकते हैं। 3 क्या आएगा 3 देने से 9 आएगा, तो 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। ओके, तो क्या आएगा हम लोग का सोल्यूशन 0 1 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, राइट। बट एक कंडीशन है, क्या है यहाँ पे, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो आगे कैसा आएगा प्लस माइनस आएगा। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या होगा 0 + -1 +-2। तो इस यही होगा हम लोग का रोस्टर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं 4। तो ए वाला पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे इस टाइप का क्वेश्चन किया है, तो आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग खुद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दिया है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं होने वाला मंथ का कलेक्शन हम लोगों को बताना है। तो कितने मंथ हम लोगों का 31 डेज होता है, तो पे जनवरी होता है, उसके बाद मार्च, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई, अगस्त। ओके, तो इन सभी मंथ को बाद हम लोगों को एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि नॉट हैविंग 31 डेज बोला है ना। तो पहला क्या आएगा फरवरी आएगा, सिर्फ में क्या आएगा फरवरी फेब, उसके बाद क्या आएगा अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा जून, सितंबर। ओके, उसके बाद क्या है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा। तो ये होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म में जो मंथ्स आने वाले थे, वही होगा हम लोग का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 तो हो गया, 6 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रोसेस के। ओके, अल्फ़ाबेट हम लोगों को बताना है, तो कैसे पहले तो क्या क्या है, बी है, ए तो फाइवल है, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, सी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा। तो ये होगा हम लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, वी आर डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम।
ओके। तो क्या दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार देख लेना आप लोग, वीडियो को पॉज करना, सॉल्यूशन एक बार देख लेना। ओके, तो देखिए मैच द फॉलोइंग बोला है, क्या है, लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, उसके बाद राइट साइड पे दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म पे। ओके, तो 1 2 3 4 ये क्या होगा, द एक्स एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ओके, तो ये 1 सी पे जाएगा। 2,3 क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6, तो 2,3 यहाँ पे जाएगा, ए पे जाएगा। नेक्स्ट जो सेट है तो देख के लगता है कहाँ पे जाएगा, डी पे जाएगा। उसके बाद रहा क्या, ए वाला, तो ये कहाँ पे जाएगा, बी पे जाएगा। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 है वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करना। ओके, समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।